क्या आपको पता है डायनासोर से पहले हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखा करती थी? क्यों ब्लैक होल के पास समय हमेशा धीमा चलता है? तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 5 फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, वो होगा टेरिफिक। फैक्ट नंबर 1, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। आखिर इस वीडियो में चल क्या रहा है, चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। विज्ञान की दुनिया में इसे कहा जाता है थर्मल शैडो एक्सपेरिमेंट, जिसमें लाइट की रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होती है। जब आप परछाई बनाते हो तो आप एक लाइट शैडो ही नहीं बनाते बल्कि एक थर्मल शैडो भी बनाते हो। अगर इस सिचुएशन में इंसान हट भी जाए तब भी उसकी परछाई जल्दी नहीं हटती। इसको करने के लिए आपको एक ऐसी लाइट चाहिए जो रेडिएशन एमिट करती हो और एक हीट सेंसिटिव सरफेस भी चाहिए जिस पर शैडो बन सके, वरना ये कभी भी काम नहीं करेगा। और असल में यह एक्सपेरिमेंट जिंदा जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, इसीलिए इसे मोस्ट हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। फैक्ट नंबर 2, हमारा सूरज ही सबका पेट भरता है, हर चीज उसकी ऊर्जा पर पलती है। पर दिक्कत यह है कि हमारे सूरज को कोई भी एनर्जी नहीं देता है और 5 अरब सालों में उसका ये ईंधन भी खत्म हो जाएगा। उसका ईंधन खत्म होते ही हमारा सूरज बड़ा होता चला जाएगा और एक विशाल लाल तारे का रूप ले लेगा और सबसे नजदीकी ग्रह यानी मरकरी और वीनस को निगल लेगा। तब ये धरती की ओर बढ़ेगा। जब ये धरती की ओर बढ़ेगा तो इसका जबरदस्त खिंचाव हमारे चांद के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इससे वह पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेंगे और पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बन जाएगा। इसका तो पता नहीं हमारी धरती का क्या होगा, पर एक आखिरी बार सूरज उगेगा और फिर सूरज की बाहरी परतें फूट कर बिखर जाएंगी और वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक बुझती हुई चीज बचेगी जिसका नाम होगा व्हाइट ड्वार्फ, यानी कि एक छोटा सा सफेद गोला जो कि महज हमारी पृथ्वी जितना बड़ा होगा और चारों ओर चमकीले बादलों का घेरा होगा और ये आखिरी निशानी होगी कि हम कभी यहाँ पर थे। फैक्ट नंबर 3, 26 अप्रैल 1986 सुबह 1:26 पर चेर्नोबिल नाम के एक जगह पर जोरदार धमाका। लोगों को ये मामूली सी फैक्ट्री की आग लग रही थी, पर लोग इस मंजर को देखते वक्त एक बात से अनजान थे कि रेडियो एक्टिव कण उनकी स्किन को पार करते हुए उनकी बॉडी में कैंसर पैदा कर रही थी। वो ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि कुछ ही सेकंड में चेर्नोबिल और उसके आसपास के शहरों में रेडियो एक्टिव डस्ट फैल गई। ये हुआ था एक न्यूक्लियर रिएक्टर के ब्लास्ट से, जो कि एक लापरवाही का नतीजा था, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ रूल्स को नजरअंदाज करने की वजह से उसका पावर बढ़ता गया और उसे पानी में डालकर ठंडा करने की कोशिश की गई, पर ओवर हीटिंग की वजह से अचानक से हुआ। वो इतना तेज ब्लास्ट था कि 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैल गया। जो उसका जहरीलापन था वो हिरोशिमा में फैले रेडियो एक्टिव मटेरियल से भी 400 गुना ज्यादा था। ये आसपास के देशों में भी चला गया था। उसी के बगल में एक शहर था प्रिप्यात और इस शहर की आबादी थी 50,000 और इस एक्सीडेंट के बाद वहाँ की आबादी रह गई 0, क्योंकि सबने शहर खाली कर दिया और आज भी वह शहर खाली पड़ा है। फैक्ट नंबर 4, आज मैं आपको मार्स के रोवर जिसका नाम अपॉर्चुनिटी था उसके कहे आखिरी शब्द सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी को मार्स पर 90 दिन के ऑपरेशन के लिए भेजा गया था, पर उसने अपने सोलर पैनल का यूज करके मार्स पर 28 मील का डिस्टेंस का सफर पार किया और पूरे 14 साल तक धरती पर डाटा भेजता रहा। लेकिन 2018 में मार्स पर आए बहुत बड़े तेज तूफान ने मार्स के आसमान को ढक लिया और सूरज की रोशनी रोवर के पैनल तक नहीं पहुंच पाई और इसीलिए रोवर ने अपना लास्ट मैसेज धरती पर भेजा और वो ये था, माई बैटरी इज लो एंड इट्स गेटिंग डार्क। और उस दिन के बाद से उससे कांटेक्ट टूट गया। फैक्ट नंबर 5, आखिर ब्लैक होल के पास समय की गति धीमी क्यों हो जाती है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्पेस के अंदर जो भी चीज है, हर चीज अपना एक स्पेस टाइम का कर्वेचर बनाती है। जो चीज स्पेस में जितना घना यानी कि डेंस होगा वो उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम कर्वेचर बनाएगा। ब्लैक होल का मास इनफाइनाइटली यानी अनंत तक घना या फिर डेंस होता है, इसीलिए उसका कर्वेचर सबसे ज्यादा होता है। मान लीजिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अगर आप सिंपल सीधा जाओगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही आप एक मैसिव ब्लैक होल के पास से गुजरते हो तो 2 पॉइंट के बीच में एक गहरा कर्वेचर बन जाएगा। उसी ए से बी पॉइंट तक जाने में आपको ज्यादा समय लगेगा, लेकिन लाइट की रफ्तार ब्रह्मांड में हर जगह समान होती है। जब लाइट उस कर्वेचर के पास से गुजरती है तो लाइट की स्पीड को समान रखने के लिए समय की स्पीड धीमी हो जाती है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में आपको सेम समय लगेगा। इसी वजह से ब्लैक होल के पास गुजरते वक्त समय धीमा हो जाता है।
कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो? आई होप आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।